हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक स्टेट को डेवलप करने के बारे में, और वो है उत्तर प्रदेश। अब चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, और उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा चला तो मैं अलग स्टेट्स के बारे में बात करूंगा। किसी भी स्टेट की एक अलग डेवलपमेंट करने की कंडीशन होती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा दोस्तों कि क्या मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो यार, किसी भी स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ के लोगों की मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को चाहिए कि उनके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि अरे यार, काश यहाँ पे इंडस्ट्री रहता, या काश यहाँ पे कुछ रोजगार रहता जहाँ से मैं अपने बच्चों को और मैं अपने परिवार को कुछ खिलाता पिलाता और इन्वेस्टमेंट करता, ठीक है। तो अगर ऐसा मानसिकता आएगा तो हो सकता है कि आपका जो आगे का प्रोसेस है, जो आगे की चीज बातें हैं, वो सक्सेस हो। अगर आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं ये सारी चीजें, तो मतलब कोई मतलब नहीं है। जैसे कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। मैंने अभी यूट्यूब पे एक देख रहा था कि कहीं पे एक कंपनी बन रही थी, तो वो बोल रहा है लड़का कि देखिए यहाँ पे एक कंपनी बन रही है, इससे पॉल्यूशन होगा, इससे मिट्टी खराब होगा, इससे पानी खराब होगा। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर इंडस्ट्री बनेगी तो कुछ चीजें फायदा होगा तो कुछ चीजें नुकसान होगा। अगर यूपी की ही बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको इंडस्ट्री भी चाहिए, आपको स्वच्छ पानी भी चाहिए, स्वच्छ हवा भी चाहिए, तो सारी चीज़ें तो मुश्किल है। आप किसी भी देश को देख लो, या किसी भी कंट्री स्टेट को देख लो, जहाँ पे भी, गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे साउथ में हो, जहाँ पे भी इंडस्ट्री है, उस एरिया का लगभग 5 से 10 किलोमीटर में तो ऐसा ही रहता है कि वहाँ के लोगों के लिए फायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है, ठीक है। तो आपको उसमें रहना पड़ेगा। अब ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि आप पानी पियोगे तो आपको दिक्कत ही हो जाएगा, नहीं। अ, अब ऐसा भी नहीं कि आपका हवा एकदम प्रदूषित ही हो जा रहा है, नहीं। इंडस्ट्रीज भी जो बनती हैं वो एक लिमिटेशन से बनती है कि आपको जो एरिया है उसको स्वच्छ मेंटेन करना है, उसका हवा मेंटेन करना है। अब देखो, हवा को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन निकले, ठीक है। उसके लिए सारी कंपनियां अपना एक अलग से बहुत बड़ा एरिया में लाखों पेड़ लगाती हैं ताकि हवा जो है वो प्रदूषित ना हो उस एरिया का। फिर पानी के लिए एक प्लांट बनाती हैं कि उस एरिया का जो पानी है वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं रहती हैं तभी होता है, कोई कंपनी खुलती है। अब ये पुराना ज़माना नहीं है कि बिना फ्यूचर प्लानिंग किए सब हो जाएगा, ठीक है। अब वो बात अलग है कि ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होता है कि नहीं। अब कहीं भी प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन 60 70 80% तक तो नॉर्मली होता ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपके स्टेट में कोई इंडस्ट्री बन रहा है तो उससे आप खुश हो, उससे आप दुखी ना हो, ठीक है। उसमें आपको रोजगार मिलेगा। ज़्यादातर जो रोजगार मिलते हैं वो लोकल लोगों को ही मिलते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको मिल जाएगा, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई की रहेगी, वहाँ पे झाड़ू पोछा का रहेगा, वहाँ पे पेड़ काटने का रहेगा, वहाँ पे दुकानें खोलने के लिए रहेंगी। वहाँ पे अगर आपका ज़मीन है तो वहाँ पे आप कोई बिजनेस कर सकते हो। तो उस एरिया का जब डेवलपमेंट होता है ना, तो वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, कोई भी इंडस्ट्री आती है आपके एरिया में, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे ज़िले में या हमारे स्टेट में इंडस्ट्री आए ताकि हमारे बच्चे बाहर ना जाएँ। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, अभी ये इंडस्ट्री आना सही नहीं है। देखो, आजकल इंडस्ट्री लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत मुश्किल है, आप सोच नहीं सकते। और अगर आ भी रहा है तो आपके स्टेट में आ रहा है तो आप उसका वेलकम करो, पहली बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि रोजगार बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री ही लाना पड़ेगा। आप डेवलपमेंट करो, आप मॉल बनाओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, आप ऐसी चीज़ें जगाओ, उधर बनाओ कि लोगों को फील हो कि यार हम गांव में नहीं है, हम डेवलप हो रहे हैं और धीरे धीरे हमारी जो इनकम है वो बढ़ रही है। क्योंकि उनको वही चाहिए, 10 15 हज़ार की नौकरी चाहिए। अगर आप उधर नौकरी दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, अगर यूपी में 10 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी मिल जाती है लोगों को, 15 हज़ार तक का, 10 हज़ार से 15 हज़ार तक का, तो वहाँ के लोग बहुत खुश रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोस्टली लोग 10 हज़ार में जल्दी नौकरी भी नहीं करता है। यूपी की मानसिकता ऐसा है, मैं उत्तर प्रदेश का ही हूँ दोस्तों,
वो लोग मजदूरी कर लेंगे लोग, लेकिन अगर उनको बोलोगे कि चलो 10,000 रुपये में तुमको नौकरी दूंगा, वो लोग नहीं करेंगे। उन लोगों को लगेगा कि नहीं भाई, इससे अच्छा मैं गोवा में चला जाता हूँ, इससे अच्छा मैं साउथ में चेन्नई में चला जाता हूँ, कर्नाटका में चला जाता हूँ, उधर 20,000 मिलेगा। अब उसको पता नहीं है कि वो 20,000 पाएगा तो भी उसको 10,000 मिलेगा, बचेगा। और अगर आप वो घर पे रह के कमाएगा 10,000, तो भी उसका 10,000 बचने वाला है। उसको ये आइडिया नहीं रहता है। ठीक है, मान के चलो कि मैं आपके लड़के को बोल देता हूँ कि भैया एक काम करो, मेरे दुकान पे अपने लड़के को भेज दो और इसको मैं 10,000 रुपया दूंगा महीने का। तो वो लड़का भी नहीं जाना चाहेगा और उसका पापा भी बोलेगा कि 10,000 रुपये में आजकल क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे लड़का वो बोलता है पापा मैं जा रहा हूँ गोवा में, उधर मेरे दोस्त गए हुए हैं, 20,000 रुपया मिल रहा है, तो उसका पापा ही बोलेगा हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ, 20,000 रुपया अच्छा है, ये तो हमको 10,000 रुपया दे रहा था। उसको ये नहीं पता है कि भाई बाहर जाने पे खर्चे भी उतने हैं और परेशानी तो उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप आंखें खोलो और देखो कि कहाँ से हम अपने बच्चों का या अपने परिवार का या अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोकल रोजगार जनरेट करो। लोकल में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ कि गुजरात में ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट कम रहता है। ठीक है, पेमेंट 7,000 8,000 रहता है। 7,000 8,000 10,000 में ही लोग खुश रहते हैं। ठीक है, और वो भी अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि खराब है, अच्छी बात है। मैं देखता हूँ दोस्तों, जो भी स्टेट जो डेवलप्ड स्टेट हैं, उनके परिवार के अगर 10 लोग हैं एक परिवार में, तो वो लगभग लगभग 10 लोग कमाते हैं। भले 8,000 कमाए, 10,000 कमाए, 12,000 कमाए, 7,000 कमाए, लेकिन कमाते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं विदेशों जैसा। लेकिन अपना यूपी में ऐसा नहीं है। अपने यूपी में क्या है, एक लोग कमाएगा 1 लाख रुपया, अब बाकी 10 लोग बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस हो जाता है ना, इसके वजह से हमारा यूपी बिहार या जो भी स्टेट है, जो ऐसी थिंकिंग रखता है स्टेट, वो हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। हम जरूर नहीं है कि वो यूपी की ही रहे, कोई भी स्टेट रहे जिसकी थिंकिंग ऐसा है पब्लिक का, तो वो वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आएगा। इसलिए सारे लोग कमाओ दोस्तों, आप स्टूडेंट हो तो भी कमाओ, आप माँ बाप हो तो भी कमाओ, बूढ़े हो तो भी कमाओ, या जो भी हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कमाने के। आप केवल तरीका ढूंढो, आपको तरीका मिल जाएगा। आपको घर से निकलो, देखो क्या कर सकते हो, और हमेशा आप कुछ न कुछ आपके सामने रास्ता पाओगे और वहां से आप आगे बढ़ते रहोगे। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।